कोट पहनना मेरे को आता नहीं था, क्योंकि मेरे को कोट काट किसी काम के थे। पर जैसे मैं इस संगति में आया तो मुझे पहले दिन बताया कि भाई साहब तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे तब जाके व्यापार होगा। तो मैंने ठीक ठाक कपड़े पहनने स्टार्ट किया कि नहीं किए। और जब मुझे मेरे गुरु ने ये बातें सिखाई तो मैं अपने डाउन में सिखाऊंगा कि नहीं सिखाऊंगा। काम बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। आप दोस्तों यकीन मानिए, जितने भी लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, 3 महीने तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने आपको इस काम को सीखना है। क्या करना है? सीख सकते हो। और यदि आप सीख नहीं सकते तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि हम ये बिजनेस क्यों करें। बात समझ, इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? हर आदमी यार कुछ ना कुछ करना है, पर एकदम से दिमाग में क्यों कीड़ा आएगा मैं ये काम क्यों करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको जिंदगी में लाखों रुपए चाहिए तो लाखों रुपए चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे जो मेरे गुरु ने जो एग्जाम्पल दिया था मेरे को समझ आ गया, बंदे की बात में बहुत दम है। उन्होंने बोला कि बेटा जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो मेरे को 3 जो है चीजें समझ आती हैं, और तेरे को समझ आएगी तो तू देख। पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं कि यदि तुम्हें पैदा होना है। अभी अंबानी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, पता है सभी को। अब मुझे बताओ, उसको अरबपति खरबपति जितनी मोहरें होती है पतियों की वो सब लगी पड़ी है कि नहीं है। मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? तो पैसा, एक पैसे वाला बनना है तो एक पहला तरीका तो ये है कि आप बहुत शानदार से किसी अमीर ज्यादा घर में पैदा हो जाओ, आपके पास पैसा आ लिया जी। पर अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब पैदा हो गए ना जहाँ होना था। तो यानी कि वहां जहां भी हम पैदा हो गए हैं, जहां जितना आ रहा है उससे ज्यादा आ सकता है क्या? तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ से निकल गया कि नहीं निकल गया? दूसरा विकल्प आता है कि मैं कुछ इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दूं, इतनी बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लूं कि मैं IAS बन जाऊं, IPS बन जाऊं, बढ़िया CA बन जाऊं, बढ़िया कोई वकील बन जाऊं, बढ़िया कोई इंजीनियर साहब बन जाऊं। अब जितने भी लोग हमें हॉल में बैठे जितनी डिग्री डिप्लोमा ले थे, ले लिए कि नहीं ले लिए? तो यानी जितनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे कर ली कि नहीं कर ली? अब कुछ हो सकता है क्या? तो मार पानी हम पे आ सकता है क्या? अब तो हम जहाँ जैसे वैसे है ना। और तीसरा ऑप्शन एक पैसा कमाने का और बचता लास्ट, वो है कि यदि आप किसी अच्छी सी कन्या को पटा लो जो पैसे वाले की हो और आपकी शादी हो जाए, तब भी आप अच्छे घर में दामाद बन जाते तो हो सकता है आप पे पैसा आ जाए भाई। अब जितने लोग जिनकी शादियां हो गई मेरी तरह, उनको कोई विकल्प बचा है क्या? काम खत्म। अब कुछ कुंवारे को मुस्कुरा के हम कोर्स करके देख जाएंगे, है कि नहीं? तो दोस्तों, मेरे यहाँ से 3 ऑप्शन निकल चुके थे। तो मुझे ये समझ आ गया था कि ये 3 ऑप्शन मेरे पास में नहीं है और मुझे पैसा कमाना है तो मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। सुनिए कहावत, हिंदी होती है, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। सुनिए कि नहीं सुनिए कहावत? है कि नहीं? अब किसी ने दान में बचे थे उसे दान गिनते तो बख्शे नहीं है पूरे, तेरे को दान मिली है ना। तो दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यदि एक आदमी 3 साल लग के काम कर ले, लिखित में गारंटी है लाखों रुपए का आदमी हफ्ते का, महीने की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? हफ्ते में दोस्तों लाख रुपए कमाएगा। बस शर्त है कि कितने साल काम करना पड़ेगा? कम से कम 3 साल। कितने साल? 3 साल। कर सकते हो? यस और नो? यस और नो? यस। तो दोस्तों, मुझे पता था कि हम जिस घर में पैदा हुए थे दोस्तों, वहाँ पैसे की किल्लत थी बहुत ज्यादा। बड़े भाई थे घर में, वो भी सब खेती बाड़ी का काम करते थे, मैं अकेला नौकरी में था। तो मुझे मालूम था कि इस इंडस्ट्री में मैंने काम कर लिया और यहाँ से मैंने पैसा कमाना शुरू कर लिया तो सारे काम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इस बिजनेस का इतना ऋण है मेरे ऊपर कि दुनिया की जितनी दोस्तों फैसिलिटी होती है इंसान के पास, वो आज सारी फैसिलिटी मेरे पास है ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। किसकी वजह से? इस इंडस्ट्री की वजह से है, इस रॉयल रैक्स की वजह से। दोस्तों, बस शर्त है कि आपको ये फील्ड चूज करना पड़ेगा और चूज करके बिल्कुल दीवाना होकर के काम करना पड़ेगा। कर सकते हो? यस और नो? यस। अब दोस्तों, बात करते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। आज नए लोग कितने यहाँ पे? कुछ लोग बिल्कुल अनजान लोग हैं। कौन है फर्स्ट टाइम आए? हाँ भाई साहब आए हैं, वेरी गुड। आपसे बात करेंगे, मेरे से चश्मा लगाया हुआ आपने। क्या नाम है आपका? मालवी। और
और तो गलत आदमी से पंगा ले जाते हैं, क्योंकि नरेंद्रों का ही जमाना चल रहा है भाई, है कि नहीं। वहां जो है सेंटर में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी। पूरा देश, पूरी दुनिया मतलब परेशान हो गई उस बंदे से, है कि नहीं है? यस। और एक बंदे के चक्कर में तुम सारे परेशान हो गए। मेरा भी नाम नरेंद्र सिंह भदौरिया है। अब तीसरा नरेंद्र ये मिल गया भाई मैं। चलिए एनीवे, बहुत अच्छे नरेंद्र जी। एक चीज मुझे बताइए कि मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ क्यों की, किसकी बात कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एक बार आपका क्यों क्लियर होगा तो ये बिजनेस समझ आपको आएगा। नरेंद्र जी, आप एक चीज मुझे बताइए कि आपको एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईएएस में सिलेक्शन होना था, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको लेटर ज्वाइनिंग का मिल गया और आपको वो नौकरी जाकर के ज्वाइन करनी है इंदौर में। कहाँ करनी है? आपको पता है कि मेरे को 22 तारीख को सुबह 8 बजे वहां पहुंचना है। उस लेटर में ही लिखा है कि 22 तारीख को यदि ठीक 8 बजे नरेंद्र जी उस ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इनके यहाँ से आईपीएस वाली नौकरी क्या हो जाएगी? चली जाएगी, है ना सर? तो अब आपने क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे कि नहीं करेंगे जाने की? प्लानिंग में आपने अपना रिजर्वेशन कराएंगे, आप अपनी टैक्सी बुक कराएंगे, जो भी आपको तरीका है वो आप जाने के लिए कोशिश करेंगे, है ना? अब भाई साहब ने क्या करा? ट्रेन बुक करा रखी है और ऐसी ट्रेन शूट करा रखी है कि इनको मालूम है कि मेरे को 22 तारीख में मैं वहां सुबह 4 बजे पहुंच रहा हूँ। किस टाइम पहुंच रहा हूँ? तो 4 से 4 घंटे का इन्होंने एक डिस्टेंस लिया है। क्यों लिया है? कि ट्रेन लेट रपाट भी होगी तब भी मैं किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। अब नरेंद्र जी, आप स्टेशन पहुंचे, किसी तरीके से आपने ऐसी तैयारी की कि रास्ते में जब आप घर से निकले, आप घर से अच्छे टाइम पर निकले और आपको वहां पर जाम मिल गया तगड़ा। जाम, एक जगह का जाम खत्म हुआ, दूसरे बत्ती मिल गया। अब आपने वो बत्ती क्रॉस कर दी, आपने फिर कोई वाहन हायर किया, आपके वाहन की उसकी हवा निकल गई। आप क्या करोगे बताओ? अभी आप अपने रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच पाए, अपना जो पिपरिया का रेलवे स्टेशन है जहां से आपको इंदौर जाना है, और अभी आपको ट्रेन पकड़ने में मात्र 10 मिनट रह गई है। 10 मिनट भी आप उस ट्रेन को मिस कर दोगे, आप कैसे जाओगे? क्या करोगे बताओ? नेक्स्ट व्हीकल लेंगे। क्या व्हीकल लेंगे बताओ? चलो भाई साहब ने बाइक ले ली। अब बाइक की जैसे आपने किसी से बाइक हायर करी, आपने उसे लिफ्ट मांगी, उस बाइक की भी चलते चलते एकदम से बाहर निकल गई। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास तो सिर्फ 8 मिनट रह गए। नेक्स्ट व्हीकल देखूंगा मैं। नेक्स्ट व्हीकल आप मुझे बता दें, क्या देखा आपने? बताइए। बाइक मिलेगा, कार में जो प्रेजेंट टाइम मिलेगा मेरे को। कार मिल गई आपको। भाई साहब ने क्या पकड़ ली? फिर से कार पकड़ ली। अब कार आपने जो पकड़ी, कार वाले ने आपका कागज पत्र चेक किए, उसने आपके कार पकड़ने में आपके 2 मिनट और इन्वेस्ट हो गए और वो आपको मना कर रहा है कि मैंने ले जा सकता भाई, मेरे को कहीं और जाना है। आपके पास अब मात्र अब रह गई 6 मिनट जाने की। आप क्या करोगे? आप तो फिर कुछ नया व्हीकल देखूंगा। हाँ, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। हाँ बस सर बताइए। लिफ्ट ले लिफ्ट ले। किस चीज़ से? किसी से भी ले लेंगे जो जा रहा है। हाँ, कोई बंदा जा रहा है, जी, उससे लिफ्ट लेकर लिफ्ट लेकर के जाए। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अभी वो जिससे आपने लिफ्ट ली, मतलब टेक्निकली कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हो तो जो ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है कि नहीं लेता है? फॉर एग्जाम्पल में हनुमान जी अच्छे काम करने के लिए भी जा रहे थे, सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तो कितने देवताओं ने उनकी परीक्षा ली थी कि नहीं ली थी? बताइए। कभी सुरसा मिल जा रही है, कभी कोई मिल जा रहा है, कोई बोल रहा है आराम कर ले, कोई कुछ कर ले, पर उन्होंने कुछ काम किया। उनके मन में कुछ और माइंड में चल रहा था, तो उन्होंने क्या काम किया कि अपना प्रण नहीं छोड़ा, लोगों को जाना था। तो ऐसे ही यहाँ आपके साथ हो रहा है। अभी आपने उससे कैसे वो लिया, वो उसी समय एकदम से उसकी टेक्निकल की वजह से चलते चलते रुक गई गाड़ी। फिर आप क्या करेंगे? कोई भी बता सकता है। अभी इनके पास मात्र 6 मिनट है स्टेशन में, और 6 मिनट में यदि ये नहीं पहुंचते हैं, इनके यहाँ से आईपीएस की नौकरी छूट रही। भाई साहब, छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, मजाक नहीं चल रही कोई। क्या करोगे आप बताओ? कौन बता सकता है? और आप बता सकते हैं, सारे लोग बता सकते हैं फ्री होकर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्वेश्चन उनसे किया है, पर हम बात सभी लोगों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी सर, आपके मिलाएंगे, दौड़ के जाएंगे। वाह ग्रेट, इनके लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है
आपको समझना ये है, जैसे अपन बातचीत कर रहे थे कि हमें ये काम क्यों करना है, हमें ये काम क्यों करना है। अब भाई साहब को ये पता है कि मेरे को क्या है, कौन सा अकाउंट मिलने वाला है, आईपीएस का। तो आपका जो दिमाग है ना, आप लोगों ने सबने मिलकर इतना बढ़िया काम कर लिया कि आपने इतना अमेजिंग वर्क कर लिया कि जो जिस चीज की जरूरत है ना वो काम आपने कर लिया। यानी कि जैसे जैसे आपके जिंदगी में, आपके रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं ना, आपका माइंड आपको क्या दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है। क्या दे रहा है, विकल्प दे रहा है। और आप वो विकल्प पे सारे क्या है, जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना चाह रहे हैं। वहां पहुंचना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें आईपीएस का नौकरी मिलने वाला है। इनका क्यों क्लियर है ना। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो फिर आपको कैसे करना है किसी से पूछने की जरूरत, बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है? यदि डायरेक्ट चलेंगे इंडस्ट्री में, आपको क्यों काम करना है, यदि आपका क्यों दोस्तों क्लियर है तो ये काम कैसे करना है आपको किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं। अब मेरे को और एग्जांपल है, पर अभी समय उतना अलाउ नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ मैं सीधे शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में यदि एक आदमी ये सोच ले कि मेरे को धनवान बनना है, ये रोटी खाने का बिजनेस नहीं यार, प्लीज इसको, इस बिजनेस को जो लोग छोटा समझते हैं ना, मैं उस व्यक्ति को, उससे छोटा व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये वो इंडस्ट्री है कि जिनके घर में अनाज के दाने नहीं थे और उनके घरों में दोस्तों 2-2 करोड़ रुपए की कारें खड़ी है। और ऐसा एक इंडिया में इंसान नहीं है, कई हजारों इंसान है कि जिनके पास में पैसा आज कट रहा है पत्थरों से, हंसियों से, कुल्हाड़ियों से, पावड़ों से, इतना मोटा नोट आ रहा है। मैं एक रॉयल रैक्स की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। It is a very huge and very vast industry is this. You can earn, you can achieve whatever dream you have in your mind, but it is entirely depend upon your thinking. यदि आप जो काम सोच सकते हैं, आप उस चीज को यहाँ से अचीव कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको बिलीव होना चाहिए। आपको बिलीव है? यस और नो? यस। तो आपको क्यों के मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। ये बिजनेस क्यों करना है, ये बिजनेस हमें इसलिए करना है क्योंकि मेरा बच्चा पिपरिया के टॉप स्कूल में पढ़ना चाहिए, इसलिए मेरे को रॉयल रैक्स करना है। मुझे रॉयल रैक्स इसलिए करनी है क्योंकि मेरे घर में कभी कोई दुखी बीमार होता है तो उसका पिपरिया के अंदर टॉप हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकूं। मुझे ये बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि अपनी बीवी को मैं 9 लाख का घर ला के दूंगा। मुझे ये बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि ठंड में, बरसात में, गर्मियों में अपने 2 बच्चों को खुद को लेकर के उस मोटरसाइकिल पर ही चलना है। मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना प्लीज। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको करने के 100 बहाने हैं और ना करने के भी आपको 100 बहाने हैं। यदि आपको ये करना है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आई एम गिविंग अ सोlemn प्रॉमिस टू यू कि यदि आप इस इंडस्ट्री में 300 दिल लगा के अपलाइन की बात सुने दोस्तों काम करोगे, मैं दावा कर सकता हूं आपकी सफलता आपसे कभी भी दोस्तों दूर नहीं जा सकती। बशर्ते है कि आप सिस्टमैटिक एफर्ट में होकर के काम करें। तैयार है करने के लिए? यस और नो? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। तैयार है आप लोग? यस और नो? वेरी गुड। रिलेटेड कोई भी आपकी इवेंट है, जैसे आज एक इवेंट था, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, उसके बाद भी चौधरी साहब यहाँ पे आए नहीं होंगे। जब वो आए नहीं होंगे तो लोगों को कुछ मालूम चलेगा यहाँ पे खाना पीना क्या होगा, कुछ पता चलेगा क्या? तो जो भी आपके लिए वीकली इवेंट होंगे, जो भी आपके मंथली इवेंट होंगे, आपको वो सारे के सारे इवेंट क्या करने हैं, अटेंड करने। कर सकते हो? मैं दोस्तों 3 महीने की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग के कितने महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद 3 महीने तक यदि आप सिस्टम के अम्ब्रेला में आकर के बैठ रहे हो तो आप 2.5 महीने तक आप इस बात की शपथ ले लें कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपको कंपनी को पे करना था आपने पे कर दिया, जो सामान कंपनी ने आपको देना था कंपनी ने आपको दे दिया। अब आपको कुछ लग रहा है क्या? वीक में हर फ्राइडे को हमारी ट्रेनिंग सेशन होता है, संडे को एक सेशन हमारा होता है। आप लोग अटेंड करते हो क्या? सभी लोग अटेंड करते हो? बहुत अच्छे। जो लोग अटेंड करते हैं तो वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको ये चीजें आपको 3 महीने तक ये बिजनेस छोड़ना नहीं है। तैयार है? 2 बात समझ आ गई? ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कोई बात पूछ लूंगा कि कौन सा नंबर और कौन सा बताइए।
ठीक है। मास्टर और बिजनेस, यानी इन 3 महीनों में आपको अपने बिजनेस का मास्टर बनना है। क्या बनना है? मास्टर से तात्पर्य यहाँ पे कि आपको अपने अप्लायंस से प्लान देना सीखना है, अपनी कंपनी की जानकारी रखनी है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी रखनी है, अपने पेआउट की जानकारी रखनी है, अपनी कंपनी की पूरी नॉलेज रखनी है। ये सारी चीजें आपको इन 3 महीनों में मनन करना है, ढूंढना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप YouTube की मदद ले सकते हैं। YouTube पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर के कई हजार कई लाख वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप सुन सकते हैं और अपने बैटरी को चार्ज रख सकते हैं। तैयार है? तैयार है। तीसरा काम है आपको मास्टर होना अपनी कंपनी के बारे में। चौथा पॉइंट है मीट मिनिमम 30 पीपल इन 90 डेज, यानी कि इन 90 दिनों के अंदर आपको कम से कम 30 लोगों से मिलना है। कितने लोगों से मिलना है? 30। कोशिश ये करें कि पहले 5 लोगों के साथ आपको अपने अपलाइन के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? अभी आप नए हैं, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो आप अपने अपलाइन के साथ जाकर के प्रेजेंटेशन दें। ठीक है फ्रेंड्स? तो कितने लोगों से मिलना होगा? कम से कम आपको 30 लोगों से 90 दिनों में मिलाया जा सकता है। आसान है। और 5वां है बीइंग टच विद योर अपलायर, यानी कि आपको अपने जो एक्टिव अपलायर है उसके हमेशा टच में रहना। क्या रहना उसके? क्योंकि वही है जो आपको प्लान देना सिखाएगा, वही है आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगा, वही आपको चेक्स के बारे में बताएगा, पूरी जानकारी आपको आपका अपलायर देगा। तो उसके रेगुलर आपको टच में रहना। रह सकते हैं? कितनी बातें बतानी मैंने। और छठी बात है डू इट द राइट वे। इस बिजनेस को आपको सही तरीके से करना है। सही तरीके का मतलब ये है, कभी कभी आपने देखा होगा, हो सकता है आपके पास भी कुछ लोग ऐसे पहुंचते होंगे कि भाई साहब कुछ नहीं करना है, तू मुझे दे एक बार 6000 रुपये, तुझे डायमंड मैं बना दूंगा, तू चाहे कुछ कर या मत कर। ये तरीका गलत है। ये तरीका कैसा है? आपको उसको कंपनी का प्रॉपर प्लान बताना है कि भाई साहब ये कंपनी का कंपेंसेशन प्लान है। यदि आप इस तरीके से करेंगे, इतनी मीटिंग अटेंड करेंगे, इतने प्लान करेंगे, इतने फॉलो करेंगे, तो आप भी मेरी तरह अचीवर बन सकते हैं। तो आपको उसको क्या करना है? जो भी काम करना है वो सही तरीके से करना है। कर सकते हैं? यस और नो? वेरी गुड। अगला है डू सम अचीवमेंट्स। इस बिजनेस में इन 3 महीनों में एटलीस्ट कंपनी का कोई ना कोई आपको लेवल अचीव करना है। कर सकते हो? क्या जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनका पहला लेवल क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? कई लोगों ने दूसरा किया, कुछ लोगों ने। जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे भीड़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भीड़। जहां ज्यादा सफलता होती है भीड़ वही तो कम होती है ना। इंडिया में सिर्फ और पूरे वर्ल्ड में 20% लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वो 80% लोग खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो जहां 20% है वहां रेशियो हमेशा कम रहेगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे लेवल पर जाएंगे तो लेवल ऊपर बढ़ेंगे तो आपकी भीड़ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप पहले लेवल में देख रहे थे यहाँ पे लोग आ ही नहीं रहे थे, है कि नहीं? दूसरे में पर कम हो गए, तीसरे में एक ही रह गया, 5वें में एक ही रहेगा। आप ये समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले 3 महीने में जहाँ भाई आप पहला लेवल क्लियर करो, पहला लेवल क्लियर तो करो एटलीस्ट। क्योंकि जब तक आप कंपनी के पैसे का मजा नहीं चखोगे आपको मजा आएगा ही नहीं व्यापार करने में। बात सही है कि नहीं है? yes. आज मैं देखता हूँ कि पिपरिया में एक लड़का है जो मुझे रात में तंग करता है, उसका नाम संजय कुमार है, और वो मुझे रात को 2 बजे तंग करता है, सर आप मुझे फंड दे दो। पर मैं उसको कभी मना नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये वो लड़का है जिसको इस बिजनेस की चाहत है। जो बंदा रात को 2 बजे जग के मेरे से फंड मांग सकता है वही तो असली डायमंड है कि नहीं है? अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? और यहाँ पे संजय जी की टीम में सारे लोग पागल हैं। कैसे हैं? और पागल ही लोग इतिहास लिखते हैं। पता है इस बात है कि नहीं है? ये जितने भी लोग हैं साला पता नहीं सोते कभी, मेरे को समझ नहीं आता है। पूरी रात जागते रहते उन लोग इधर, पर सबके पास में क्या आता है? और लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? तो पैसा कमाना तो क्या बनना पड़ेगा? बन जाओगे? रात को 6 बजे सोने वालों को डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कभी भी आता ही नहीं, क्योंकि 6 बजे के बाद तो बिजनेस स्टार्ट होता है। जब नौकरी वाले लोग घर पे आ जाते हैं, थके हार के चूर ओढ़ के बैठ जाते हैं चाय पी लो, उसके बाद ही समय को तंग करना होता है कि नहीं कि भाई साहब यहाँ पे आ जाओ। मुझे नौकरी में कोई आदमी आज तक सुखी नहीं मिल के दिया। तुम्हें कोई मिल के दिया?
तुम उसको थोड़ा सा कुरीदना स्टार्ट करेगा सर, और वो तुमसे पहले रो देगा पूरा कि मैं तो मर लिया नौकरी में, पर आप उसको धीरे से ला सकते हो नहीं ला सकते हो? आसान है कि नहीं है? और ये अपना बिजनेस है भाई साहब, ये बंदा रात को 2 बजे तक भी ये जाग रहा है तो सुबह इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर बॉस नहीं है, और ये भी किसी का बॉस नहीं है, मैं भी किसी का बॉस नहीं हूँ। हम सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे हम रात को 2 बजे तक काम करें, चाहे पूरी रात काम करें, चाहे पूरे दिन काम नहीं करें, कोई नहीं पूछ रहा। बात समझ आ रही है? तो ऐसी स्वतंत्रता वाली काम में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के 3 महीने के बाद क्या क्या करना है मैंने आपको सारी बातें बता दी, उनको आपको फॉलो करना है। कर सकते हैं? अभी मैं फटाफट अगले 15 मिनट में आपको सारी चीजें बता करके और फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। तैयार हैं? सबसे पहले तालियां बजाओ यार, इतने बढ़िया तरीके से आप लोग बैठे हो। थैंक यू वेरी मच। यदि मैं कुछ आपको काम की बातें बताता रहूं और 15 की जगह मैं 30 मिनट ले लूं, किसी भाई को कोई एतराज नहीं है? हाँ जी, पता चले वहां किसी का दूध रखा हो कि भाई साहब छोड़ दो, दूध गर्म हो रहा है, ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है किसी का? और 15 मिनट की बात है, 15 मिनट में खत्म करेंगे सारी बात है, बुलबुला के कहानी है ना। चलो एनीवे, अभी कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इस बिजनेस में सफल होने के मंत्र बता दो, कोई इसका शॉर्टकट है तो बता दो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में 50 साल का पैसा आपको कितने साल में देती है? 3 साल में। 20 साल में, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में। अब यार 50 साल से हमने 3 साल और 5 साल का शॉर्टकट बना दिया, क्या 5 साल का भी कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? और जो 5 साल का भी शॉर्टकट होते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। तो मैं 5 साल तक डट के काम करना पड़ेगा। तैयार है? यस और नो? वेरी गुड। आइए बात करते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ कुछ मंत्र। लोग कहते हैं मंत्र बताए, मैं आपको वाकई में आज मंत्र बताता हूँ कि रॉयल ट्रैक्स में आपको सफलता कैसे मिलेगी। मैं आपको बताता हूं। हमारा इस बिजनेस का सबसे पहला काम है लोगों को एथिकल करना। क्या करना? उनके अंदर एक एथिक्स डालना। फॉर एग्जांपल, नए लोग, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो आज इस टाइप की मीटिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो हाथ खड़े करना। जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल नए नए ज्वाइन हो रखे हैं हमारे लोग। अच्छा, आप सभी लोग हैं? वही, बहुत अच्छे, इनके लिए तालियां बजाइए, बहुत शानदार, जबरदस्त। डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स इन न्यूली बॉर्न एसोसिएट, ऑलवेज रेस्पेक्ट और अप्लाई। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारे टीम में लोग आए उनके अंदर एक एथिक्स डेवलप करना है। मैं आपको बता देता हूं, जब मैं पहली बार आर्मी के अंदर भर्ती होकर गया था तो मेरे को बताया था कि बेटा तेरे को ऐसे करके जय हिंद बोलना है। ये मेरे को कहां सिखाया था? आर्मी के अंदर। और सही है कि नहीं? ये आर्मी का सेलिब्रेशन था कि जैसे मैं गया मुझे बताया कि बेटा यहाँ नमस्कार काम नहीं करता, फिर क्या करता है? यहाँ सलूट मार के जैन बोलना, जैन साहब। तो हमने उस दिन से जैन बोलना स्टार्ट किया कि नहीं किया? हम अपने बच्चों को जब किसी स्कूल में डालते हैं तो उस बच्चे की, हर स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? इस बिजनेस में भी ऐसे एक एथिक्स है। इस बिजनेस में जो व्यक्ति आपको ज्वाइनिंग करवाता है उसको हम बोलते हैं गुरुजी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुरुजी। वो आपका अपलाइन है, आपका गुरु है, आपका भगवान है, क्योंकि मुझे भी लाने वाला कोई तो रहा होगा ना। यदि वो लाने वाला व्यक्ति मुझे इस परिवार में नहीं लेके आता, इस संगति में नहीं लेके नहीं आता, आप मुझे बताइए क्या मैं आज आपसे रूबरू हो रहा होता? no. अभी भी वर्दी पहन के मैं कहीं ड्यूटी दे रहा होता, मैं आपसे कभी रूबरू हो ही नहीं पाता। तो उस बंदे को सलूट है जो मुझे लेके आया। बात सच है कि नहीं है? ये 16 आना सच बात है। तो इसलिए वो कौन है? हमारा अपलाइन है, हमारा गुरु है, उसको हम गुरु कहते हैं। और हम इस बिजनेस में आने के बाद अपने अपलाइन को बोलते हैं गुरुजी प्रणाम। क्या बोलते हैं? गुरुजी प्रणाम। क्या बोलते हैं? गुरुजी प्रणाम। क्या बोलते हैं? गुरुजी प्रणाम। और गुरुजी क्या बोलता है? खुश रहो बच्चे। क्या बोलता है? खुश रहो। तो काम बढ़िया होगा कि नहीं होगा? कई लोगों को पहली बार प्रणाम बोलने में कष्ट होगा कि नहीं होगा? यार तुम लोग कैसे लोग हैं, क्या सिखा रहे हो? बाबा हो गया तुम लोग। आप मुझे बताइए, प्रणाम बोला अच्छी बात है गंदी बात है? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे ही आप 4-5 दिन 10 दिन टेलीफोन पे, फिजिकली, ऑफलाइन, ऑनलाइन अपने अपलाइन को मिलने से जैसे बोलेंगे गुरुजी प्रणाम, तो वो आपको
खुश रहने का आशीर्वाद देगा। आपकी जो कनेक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, नजदीक हो जाएगी, और आपकी सफलता आपके नजदीक आने स्टार्ट हो जाएगी। यस और नो? इस बिजनेस में जिनकी मेरे से 3 गुना एज है ना, वो लोग भी मेरे को क्या कहते हैं, गुरुजी, क्योंकि ये सिखलाई की ताकत है। किसकी ताकत है? सही है कि नहीं है? तो आज से हम गुरुजी प्रणाम बोल सकते हैं? शर्म तो नहीं आएगी किसी को? वेरी गुड। क्योंकि स्टोरियां बहुत है, पर अभी समय अलाउ नहीं कर रहे, तो वो स्टोरियां भी आपको सुनाएंगे कभी। दूसरा चीज है ऑलवेज रेस्पेक्ट और अपलाइन, यानी कि हमें अपने अपलाइन को हमेशा क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है या वो आपसे उम्र में बड़ा है। दे सकते हैं? यस और नो? जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ये साला 10 ग्राम का लगा, मेरे को क्या बताएगा, मेरे को ये क्या सिखाएगा, मेरे तो बाल सफेद हो रखे हैं। मैं मानता हूं कि आपके बाल काले से सफेद हो गए होंगे, पर इस बिजनेस का नॉलेज आपसे ज्यादा उस छोटे से बच्चे को है, क्योंकि आपसे पहले इस इंडस्ट्री में वो आया कि नहीं आया? तो यदि हम उस बंदे को रेस्पेक्ट करेंगे तो काम सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? और सिखलाई की बात जब भी जिंदगी में आती है तो यार हम कभी छोटे लोगों तो भी सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? हमें बाहर नहीं जाना, अपने घर की बात कर लेते हैं। आज के हमारे बच्चे हमसे ज्यादा इसमें एडवांस है कि नहीं, मुझे बताओ। मैं आज भी अपने बच्चे से अभी भी टेलीफोन पे कुछ करके पूछा यार, उसको पता मैं फंसा हूं कैसे करना है, और वो 5th स्टैंडर्ड में, तो वो YouTube से फटाफट कुछ में करके मुझे बताएगा पापा ऐसे करना है। सही है कि नहीं है? ये थोड़ा जनरेशन का गैप है मेरे दोस्तों। तो हमें जब सीखने की बात आती है तो हमें किसी से भी सीख लेना चाहिए, तो नो? और जो कभी भी कहीं भी किसी से भी सीखने के लिए तैयार रहता है मेरे दोस्तों, वो जिंदगी में सबसे आगे रहता है। यस और नो? हम लोग कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे थोड़े ही है, पर बड़ी बात यह है कि आज जो है 40,000 50,000 का टैक्स पे कर रही है, बड़ी बात होती है। लोगों की तनख्वाह भी नहीं इंडिया में, सही है कि नहीं है? पर ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है इस इंडस्ट्री में रेगुलर काम करने से। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही आ रहा है, आज भी हम काम करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। आज हम यहाँ पे सुबह के आए हुए हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारा काम ही है, तो करना तो पड़ेगा। उसके बाद है सॉलिड बिलीव इन योर अपलाइन। आपको अपने गुरु के अंदर भरोसा होना चाहिए अटूट कि मेरा अपलाइन मेरा कभी गलत तो कर ही नहीं सकता। तो जब आपको भरोसा होगा अपलाइन पर, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे, और आपकी अपलाइन के साथ में जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। और इस बात के लिए पिपरिया शहर के बिल्कुल 100 में से 150 नंबर जबरदस्त फाइंड हो, एक ताजा होने के बाद वेरी गुड बेसिक्स, वेरी गुड फाइन ट्यूनिंग गियर, जबरदस्त। अगली बात है नॉलेज इज द पावर, यानी कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा अपने काम को, तब तक आप सत्यवान कहलाने के लायक नहीं है। तो आपको अपने काम का नॉलेज रखना जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने अप्लायंस से प्रेजेंटेशन सीखना है। प्रोडक्ट की जो रॉयल रैक्स के हमारे प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको अपने अप्लायंस से लेनी है। आपको जो प्रोडक्ट की सर्विस है, कैसे आता है, कितने दिन में आता है, क्या तरीका आने का, वो सब चीज आपको पूछनी है। कंपनी का पे आउट, कौन से दिन चेक आपका बनता है, कौन से दिन आपके अकाउंट में चेक क्रेडिट होता है, ये सब जानकारी आपको कौन से मिलेगी? अप्लायंस से आपको मिलेगी। आपके टैक्स क्या है, एडमिन चार्जेस क्या है, ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलने वाली है? आपको अपने अप्लायंस से मिलने वाली है। अभी संजय जी कुछ बात बोल रहे थे कि जिस टाइम लोगों की लोन की ईएमआई कटने की घंटी बजती है, वो टाइम पे रॉयल रैक्स की वजह से पैसा क्रेडिट होने की घंटी बजती है। कितने बजे बजते संजय जी? 5 साढ़े 5 बजे हो गया। 5 साढ़े 5 बजे जैसे ही रॉयल रैक्स से चेक इनके अकाउंट में क्रेडिट होता है, इनको मालूम चलता है कि रॉयल रैक्स ने मेरे अकाउंट में मेरा पैसा डाल दिया है। तो इतना मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आपको मजा आएगा काम करने। बस आपको चीजों को समझना है, थोड़ा सा चीजें आसान है। हमारे पास में 500 बीबी के प्रोडक्ट हैं और 100 बीबी के प्रोडक्ट हैं। 2 टाइप की कैटेगरी है। वी हैव 2 टाइप ऑफ कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज 550 बीबी एंड अदर वन इज 100 बीबी। तो जो 50 बीबी के प्रोडक्ट है हमारे पास में 13 हैं। कितने हैं? 13 प्रोडक्ट हमारे पास 50 बीबी के हैं और 25 प्रोडक्ट हमारे कौन से हैं? 100 बीबी के हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? 38 प्रोडक्ट है। इसमें कितने प्रोडक्ट हैं? 38 है। और दोस्तों 38 प्रोडक्ट साथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे।
उसके बाद में यार अभी वो खोलना है ना, ये चल रहा है क्या? चल रहा है। मैं कुछ चीजें आपको यहाँ से बताता हूँ तो आपको थोड़ा मदद हो जाएगी। लाइट ऑफ कर लो, ये वाली करो, ये सही है उधर। www.royalrexindia.com, दिस इज आवर वेब पोर्टल। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप खुलेगा। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर का, ये हमारा टारगेट चल रहा था 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक चल रहा है, जिसमें ये सारे पेयरिंग करने से इतना आपको टारगेट मिलेगा। किसी पे गोवा टूर मिलेगा, कहीं आपको लैपटॉप मिलने वाला है, कहीं आपको थाईलैंड का टूर मिलने वाला है। तो ये साइट पे सबसे पहले इसलिए रखा है ताकि जिनको नहीं भी पता है, और यदि आपने गलती से कभी एक बार भी साइट को सर्फ कर लिया तो आपको एक चीज दिखाई देगी। आप इसको फिर आप यहाँ पे इसको कट करिए, फिर हमारा ये डिस्क्लेमर खुलता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसकी हिंदी बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज चलिए, और क्लोज कर दो। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो अब आपने यहाँ पे देखो 2 चीज क्लोज कर दी। जैसे आप ये क्लोज करेंगे तो अब आपके आगे हमारी साइट खुल के आ गई है। हमारा कंपनी का नंबर दे रखा है, ये हमारे सारे ये चीजें रखी है। होम है, अबाउट है, प्रोडक्ट है, जिसमें क्लिक करने से प्रोडक्ट दिखाई देंगे। लीगल पे क्लिक करने से, लीगल पे क्लिक कीजिए। जैसे एक ऑप्शन है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली हम इस बिजनेस में ज्वाइनिंग तो करते हैं पर ये चीजों को कभी खुद यार खोल के नहीं देखते, पता नहीं क्यों। और जब तक आप अपनी साइट को, अपनी लॉगिन आईडी को कभी खोलोगे ही नहीं तो आपको कैसे आइडिया लगेगा बताइए। यदि आपको नहीं खोलना आ रहा, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके माध्यम से आप एक बार खोल के देखिए। जितनी बार आप इस काम को खुद करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आएगा और चीजों को आपको समझना आसान हो जाएगा। ऊपर चलिए, ये आपको देखेंगे, ये हमारे कंपनी के जितने भी लीगल जो दस्तावेज हैं वो कंपनी के साइट के ऊपर अवेलेबल है। आप सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो रॉयल रेक्स ने आप सभी को लेटर दे रखा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अगर जिक्र करना तो वो यहाँ 16 पेज की पड़ी हुई है। ये डिस्क्लेमर पड़ा हुआ है, ये एफिडेविट पड़ा है, ये डायरेक्ट सर्वे कोड ऑफ कंडक्ट पड़ा हुआ है। यानी कि हमारी 17 चीजें हैं लीगल डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे आपको कहाँ डले हुए हैं, आपकी साइट पे। जैसे आप लीगल पे क्लिक करेंगे आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हो, उनको पढ़ भी सकते हो। तैयार है? क्या हो रहा है? अच्छा, किसी और से करो। अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जैसे आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हो ना, ये अचीवर में आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी कंपनी के इस समय टारगेट अचीवर होंगे फोटो मिल जाएंगे, पहली बात। उसके बाद में जैसे आप ये इस पर पेमेंट पर क्लिक करो सर, पेमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कंपनी ने अपनी साइट पे आपको अपना QR कोड डाल के दे रखा है। देखिए, आपको कभी भी कंपनी को कोई पेमेंट करना है तो आपको किसी से QR कोड पूछने की जरूरत नहीं। और भेजना यार मेरे को गुम हो गया, कुछ नहीं गुम हुआ है, सब साइट में पड़ा है। साइट को ओपन करो, यहाँ से इसको ओपन करो और सेल फोन से इसको आप जैसे ही वो करते हैं स्कैन करेंगे तो वो पैसा आप कंपनी अकाउंट में डायरेक्ट दे सकते हैं। ऑप्शन अभी नए एड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों को मालूम नहीं होता इन सब चीजों का। तो ये आपको यहाँ पर पेमेंट में मिल जाएगा। प्रमोशन में आपको टारगेट रहता है, अचीवर में इस पर क्लिक करो एक बार। ये जितने भी कंपनी के टारगेट अचीवर हैं आपके शहर के हों या ऑल ओवर इंडिया कहीं, जो ये सारे के सारे बंदे फोटो के साथ इसमें पड़े हुए हैं ना। अभी इसको बंद कर नीचे जाना, जहाँ पे हमारे फोटो वाले चलते हैं गैलरी, होम में जाओ, होम पर क्लिक करो। अब दोनों पॉपअप क्लोज करो, इसे भी क्लोज करो। अब नीचे स्क्रॉल करो। अभी आप ये देखिए, ये आपको ये स्क्रीन जब भी आप कभी खोलेंगे तो ऑल इंडिया के जितने भी अचीवर हैं आपको ये सारे के सारे मिलेंगे। देखो हमारा संतोष बैठा हुआ है, हमारा रामदानी बैठे हुए हैं, है ना। जितने भी लोग आपको होंगे यहाँ पर सब बैठे मिलेंगे, सारे के सारे लोग चलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने पिपरिया से, ऑल ओवर इंडिया से लोग काम कर रहे हैं। दे आर गेटिंग देयर चेक्स, दे आर अचीवमेंट्स, देयर टारगेट्स
और वो सारे के सारे आपको से मिल जाएंगे। आप और स्क्रॉल करेंगे तो और मिलते जाएंगे, नीचे नीचे ये सारा का सारा चल रहा है, ठीक है। आपको यदि लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप, उस पर एक बार क्लिक कीजिए लॉगिन पे। यहाँ पे आपको सभी लोगों के पास में लॉग आईडी है, सभी को लॉग आईडी मालूम है आपका? जिसको नहीं मालूम है आज अपने प्लान से लॉग आईडी पूछना, अपना पासवर्ड पूछना, आज जाके साइट ओपन करना, यहाँ पे आईडी डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन करना, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है तो वो यहाँ से है, ये चीजें आप ऑफलाइन से सीख सकते हो। आज मैं आया हूँ तो आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक बार होम पे जाइएगा प्लीज, एक बार क्लोज करो, अभी देखो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, ये आपको 3 चीज दिखाई दे रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दिखाई दे रहा है। Yes. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए एक बार, ये हमारी कंपनी का जो फेसबुक पेज है उस पर आप डायरेक्ट आप चले जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये रॉयल रैक्स का ऑफिशियल पेज ओपन हो गया। तो जो भी एक्टिविटी है इसमें आपको पड़ी मिल जाएगी सारी की सारी, यहाँ पर ये सब आप देख पाएंगे, चैट पैट जो भी काम जहाँ पे आपको सब मिलेगा। तो जो लोग इसमें ऐड नहीं है, अपने अपलाइनों के माध्यम से आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। ऐसे इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आप बैक जाइए, या इसमें यहाँ से क्लोज कर दो, नीचे जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और यदि आपको एक तो ये ऊपर से जा सकते हो, और यहाँ पे भी आप इनको क्लिक करोगे कहीं भी, तो आप तब भी आप डायरेक्ट अपने ऑफिशियल पेजों पर पहुंच जाओगे, चाहे वो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज हो या यूट्यूब का हो या हमारा फेसबुक का हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से सारी की सारी मिल जाएंगी। ये कंपनी का ऑफिस का एड्रेस पड़ा हुआ है, पूरा सब चीजें आपको इसका पड़ा हुआ है, बस शर्त है कि आपको ये चीज खोल के आनी चाहिए, देखना, ठीक है। सब चीज आती है। अभी और चलो अब यही पे बात कर लेते हैं, आरएसके के बारे में जानकारी किसको है? आरएसके के बारे में सभी को जानकारी है? व्हाट इज आरएसके? Yes. क्या होता है? एक आपको दिखाई दे रहा है रॉयल रैक सुरक्षा कवच, सभी को दिखाई दे रहा है? रॉयल रैक सुरक्षा कवच क्या है? ये आपको रॉयल रैक्स पहली ऐसी कंपनी है जो आपको ये सुविधा दे रही है। मैं आपको एक आईडी संजय जी, किसी के कोई बंदे की आईडी, आप प्रेसर बंदे किसी की आईडी एक बार लॉगिन कीजिएगा प्लीज। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हुए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रॉयल रैक सुरक्षा कवच क्या है, इसकी फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगी, जानना चाहते हो? Yes. मैं आपको आईडी बता देता हूँ कि इस हॉल में कितने लोग हैं जिन्होंने अपना आरएसके कस्टमाइज करा रखा है, वो हाथ खड़े करना जरा। काफी सारे लोग हैं, ग्रेट, बहुत अच्छे। कोई भी बंदा बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी का भी डाल दो पासवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आरएसके आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और आरएसके की जो डिटेल्स है आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे लीडर लोग इतने बिजी होते हैं कि बहुत सारी बातें हमारे नीचे के आवाम तक नहीं पहुंच पाते। दैट्स व्हाई मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता हूँ आगे हूँ आपके बीच तक, तो ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। आरएसके का मतलब है रॉयल रैक सुरक्षा कवच। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि कोई साथी हमारे साथ में काम कर रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको पेंशन देना बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सभी जगह। एक आर्मी को छोड़ करके बाकी सारे डिपार्टमेंट की पेंशनें क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक है। पर हमारे लोगों की रिक्वेस्ट हमारे ऊपर आई है कि सर कुछ ऐसा काम करो कि हम प्राइवेट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, यदि काम करते करते बाय द वे कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, तो हमारे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? तो उसके लिए दोस्तों रॉयल रैक्स ने एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल की कि यदि आप अपनी आईडी को कस्टमाइज कराते हो तो रॉयल रैक्स आपके परिवार को क्या क्या देता है, मैं आपको जरूर बता देता हूँ। जी हाँ। अभी देखो मैं किसी की आईडी आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। काफी सारे लोग पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, ऐसी वीडियो आपको मालूम नहीं चलता है यहाँ बैठ के।
और इसमें दोनों ही कैटेगरी है। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए ना किसी जाति की जरूरत है, ना ही किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना ही किसी गली मोहल्ले की जरूरत है। जो आदमी ड्रीम बड़े रखता है वो आदमी यहाँ पे आके काम कर सकता है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं कि जहाँ एक घर से 3 भाई हैं, तीनों भाई लगातार लग के बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीनों के पास में रेगुलर चेक जा रहे हैं, तीनों भाइयों के पास में, और पूरे घोड़े खोल के काम कर रहे हैं दिन रात, तीनों के तीनों, और हर बंदे के पास में हफ्ते चेक होता है। जितनी तनख्वाह लोग एक महीने में नहीं आते पर दोस्तों, यहाँ से बंदे नए नए उम्र के लड़के जो है 12-12 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के चेक हफ्ते में उठाते हैं। इस इंडस्ट्री की ताकत है। अभी जैसे संतोष जी की आईडी ली है, संतोष जी का पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अभी आपको देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, आरएस के डिटेल दिख रहा है। एक बार आरएस के डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। अब आप आरएस के डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा, तो ये आरएस के कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो इनको अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है सारा कुछ, मैरिज सर्टिफिकेट है, रिलीजन सर्टिफिकेट, जो भी चीजें इनमें क्या कर सकते हैं, ये अटैच कर सकते हैं। और अब आप आरएस के ये बोलिए एग्रीमेंट, जैसे ही आप आरएस के एग्रीमेंट खोलते हैं तो आपको, आप नीचे चलते जाइए, आरएस के का जो एग्रीमेंट है ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट इस पर डला हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके, समझ करके, यदि कहीं डाउट होता है तो आप अपने अपलाइन से कॉल कर लो, संपर्क कर लो, बातचीत कर लो, और उसके बाद में आपको ये सारे जो बेनिफिट इसमें दे रखे हैं वो आपको सब मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ एक एक करके कि यदि आपने अपनी आईडी को कस्टमाइज कर लिया तो आपको क्या फायदे मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जानना चाहते हैं? यस। सबसे पहला फायदा है कि कोई साथी हमारे बीच में काम कर रहा है, भगवान न करे कभी किसी का ऐसा कुछ हो, पर यदि कुछ ऐसा होता है और उसने अपनी आईडी को कस्टमाइज किया हुआ है, तब सबसे पहले उसके परिवार को मिलने वाली है एक रॉयल रैक्स मंथली पेंशन आरएमपी। क्या मिलने वाली है? मंथली पेंशन मिलने वाली है, और वो 10 साल तक मिलेगी। कितने साल तक मिलेगी? 10 साल तक। मानो बंदे को कोई आज बात हो जाती है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे बंदा सबमिट कर देता है, उसके बाद में उसके परिवार को रॉयल रैक्स क्या करेगी, 10 साल तक क्या देगी? पेंशन। और वो मंथली है, उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे सरकार का पैसा क्रेडिट होता है, सेम पैसा आप अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका पहला फायदा है। और चलिए नेक्स्ट, जैसे कोई बंदा इस लेवल पे, मानो बिजनेस लेवल पे है, तो बिजनेस लेवल की एक महीने की जो पेंशन बन रही है वो बन रही है 8,750 रुपए, यानी कि रॉयल रैक्स उसके परिवार को 8,750 रुपए हर मंथ के हिसाब से उसको पेंशन देगी। ये उसका पहला फायदा होगा। जो उसका बोनस है वो उसको अलग जा रहा है, जो उसका इंसेंटिव है वो उसको अलग जा रहा है, जो उसके लेवल के टारगेट्स हैं, टूर हैं, अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो सारे उसको ऐसे मिल रहे हैं। ये पेंशन वो उसके अलावा रॉयल रैक्स आपको दे रही है। ये एक मुहिम है जो आप लोगों के कहने पे ही रॉयल रैक्स ने स्टार्ट की है। दूसरा है फिर OTEG, वन टाइम एजुकेशन ग्रांट, यानी कि उससे ऊपर चलिए ना, यानी कि जैसे कोई बंदा, कोई बात उसका, कोई बंदा हमारा एक्सपायर हो जाता है किसी कारणवश, तो एक तो उनको क्या मिल रही है, पेंशन मिलेगी 10 साल तक, पहला फायदा। दूसरा, यदि उसके पास में 2 बच्चे हैं और बंदा जब वो खत्म हुआ, कोई बात हुई, उसमें उनका बच्चा मानो 2nd क्लास में पढ़ रहा है, तो 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की जो एजुकेशन का खर्चा है वो किसका है? रॉयल रैक्स का है। और कब तक है वो? 12वीं क्लास तक का है। कब तक है? 12वीं क्लास। कितने बच्चों को देगी? 2। किसी के पास 3 बच्चे हैं तो बंदों को कितनों को मिलेगा? 2 को। 2 बच्चों को कंपनी ये बेनिफिट देगी। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक कोशिश है जो रॉयल रैक्स ने अपने परिवार के लिए की है, मुहिम स्टार्ट की है। और तीसरा इसका बेनिफिट है, जो बंदे हमारे लाइव केसेस के, जैसे मान के चलिए किसी बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, किसी की बच्ची 10वीं क्लास में या किसी का लड़का 10वीं क्लास में, तो जैसे ही 10th क्लास में उसकी 90% एंड अबव बनती है तो उसको कंपनी स्कॉलरशिप देगी। कितने हजार रुपए का? 51,000 रुपए का नगद उसको उसके अकाउंट में क्या जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यदि 12वीं क्लास में 90% लाया तो कितना मिलेगा? 1,11,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 3 बेनिफिट आपको कंपनी देने वाली है। कैसा लग रहा है आपको सुन के? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये
बातें बोल करके आप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा पढ़ाई कर अच्छे से, 90% लेके आ, तेरे पापा को 1,11,000 मिल जाए तेरे माने से। सही है नहीं है? Yes. तो इसमें बच्ची का भी फायदा हो गया, बच्चे का फायदा, और उसके जो पालक है पेरेंट्स उनका भी फायदा है। बात सही है कि नहीं है? Yes. तो काम करना चाहिए। Yes. अब आरएस को कस्टमाइज कैसे करना है, इसको करने के लिए जो आपकी अपलाइन है, आप मिस्टर संजय जी और भी जिसके जो भी अपलाइन हो तो संपर्क करके और इस काम को कस्टमाइज आप कराओगे तो पता है कैसे होता है। बैग चाहिए, ऊपर कर दो और इस पर डैशबोर्ड पर क्लिक करो, डैशबोर्ड पर क्लिक करो। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे आरएस के स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, एक्टिव लिखा है, और इसमें डेट क्या लिखी है, 9 फरवरी 2021 से लेकर के स्टार्ट डेट 9 फरवरी और एंड डेट क्या है 8 फरवरी 2022, यानी 1 साल के लिए ये एक्टिवेट है, क्योंकि इन्होंने अपनी आईडी को क्या करा रखा है, कस्टमाइज करा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक आपको एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसको आप अपने लीडरों से ले सकते हैं। बाकी यहीं पे एक चीज आपने देखा है, ये घंटी के अंदर आपको एक रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये एक नोटिफिकेशन का एक अलग से स्पेशल कैरेक्टर भी हमने सॉफ्टवेयर में ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या करते हैं आप लोग, जब एड्रेस अपडेट करते हैं आईडी में, उस एड्रेस पे उस पिन कोड पर जैसे कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी उस बंदे की लॉग आईडी पे एक नोटिफिकेशन डालती है कि भाई साहब आपके जगह पे ये प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास में कोरियर फैसिलिटी नहीं है। तो आप अपनी आईडी खोल के चेक करते रहो, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आपको ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, आपकी आईडी पे मिल जाएगा। जैसे आपको मैसेज मिलता है व्हाट्सएप पे, ऐसे ये मैसेज आपको मिल जाएगा। तैयार है आप लोग? Yes. सब लोग? Yes. तो ये सारी जानकारी देखो, कितने लोग बोल हो रहे हैं अभी? सब लोग हो रहे हैं ना, और काम तो बहुत रह गया है, पर चलो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी बूस्टर इनकम के बारे में कुछ जानकारी है। बूस्टर इनकम हमारे पास एक अचीवर है यहाँ पे, हु इज द बूस्टर अचीवर ऑफ कौन है? रामदेव जी का है। वेयर इज रामदेव जी? अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कंपनी में बूस्टर इनकम का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे किसी बंदे ने, जैसे नरेंद्र जी ने आज ज्वाइनिंग ली, ठीक है, और ज्वाइनिंग लेने के 10 दिन के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 10 दिन के अंदर 10 डेज, यदि इन्होंने 5 बंदे डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराए, ठीक है, तो इनको जो इनका ज्वाइनिंग अमाउंट होगा, इन्होंने जो भी प्रोडक्ट लिया है, चाहे वो प्रोडक्ट इन्होंने 6,000 का लिया है, चाहे 12,000 का लिया है, चाहे 14,000 रुपए का लिया है, जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने लिया है उसी प्रोडक्ट का 20% इनको वापस मिलेगा 5 डायरेक्ट बंदे ज्वाइनिंग कराने से। यदि ये 10 डायरेक्ट बंदे करा दे तो इनको 50% एक्स्ट्रा चेक मिलेगा, और यदि ये 10 दिन में 20 बंदे इकट्ठा ज्वाइनिंग कराते हैं तो इन्होंने ज्वाइनिंग 14,000 रुपए की भी ले रखी होगी, तो 14,000 रुपए का क्या बन जाएगा, चेक बन जाएगा। ठीक है, ये बूस्टर इनकम है, और बूस्टर इनकम आपके शहर से लिए मिस्टर रामदयाल जी ने, इनकी जानना चाहते हैं। इन्होंने 5 डायरेक्ट सेल करके और इनका जो भी इन्होंने ज्वाइनिंग लिया था जिस अमाउंट से, उसका 20% लोग क्या हो गया, चेक के रूप में वापस मिलेगा। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। और उसके लिए कंडीशन ये है कि चाहे आप 50 बीबी की सेल करो, चाहे आप 100 बीबी की करो, चाहे 50-100 मिला के करो, और चाहे आप एक लेग में ही कर लो, चाहे आप दोनों लेग में कर लो, आपको डायरेक्ट कितनी सेल करनी है, मात्र 5 कम से कम करनी है। आपको उतना चेक आपको निकल जाएगा। उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपकी पेयरिंग नहीं बन रही है तो आपका चेक नहीं बनेगा। आपके जैसे 5 डायरेक्ट सेल एक लेग में भी चले जाएंगे तब भी आपका पे आउट कंपनी उठा देती है आपको। ठीक है, तो बूस्टर निगम का बेनिफिट लें। ई-पिन गेट एक्स्ट्रा का बेनिफिट आपको मालूम है, यहाँ से पिपरिया से सबसे ज्यादा बंदे हैं जिन लोगों ने 1 लाख रुपए का ई-पिन जमा करके गोवा का टारगेट जीता हुआ है। उसका फायदा क्या है कि 1 लाख रुपए उन्होंने डायरेक्ट कंपनी को दे दिया, और उसके बाद में उस 1 लाख रुपए जितनी आईडियो को एक्टिवेट किया उतना चेक को मिला ही मिला, साथ ही साथ में गोवा घूमने का मौका इनको कंपनी ने एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये बेनिफिट भी आप अपने अप्लायंस से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइट जला के बारे में सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ब्रह्मास्त्र का पता ही नहीं है क्या चीज है। मैं आपको थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। ब्रह्मास्त्र यूज करने वाली रॉयल रेक्स पहली कंपनी है। आरएस की जैसी चीज को प्रोवाइड करने वाली रॉयल रेक्स पहली कंपनी है।
सुबह 4 बजे आपके अकाउंट में घंटी बजाने वाली कंपनी रोलेक्स पहली कंपनी है। आपकी जो सर्विस है प्रोडक्ट की, आपके पास हमारी कोशिश रहती है कि यदि आपने पैकेज में एड्रेस डाला है तो विदिन भी आपका पैकेज आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। ठीक है, आपके अप्लायरों के पास आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं, वहां से आपको सब डिलीवर हो जाते होंगे सारे के सारे। अब हमें ये समझना है कि ये ब्रह्मास्त्र क्या है। महाभारत कितने लोगों ने देखा है और सभी का फेवरेट भी है। यस मजा आता है ना बहुत। यस चलो मोदी जी ने भी दिखाया था ना इस साल में। अभी एक चीज बताइए, ब्रह्मास्त्र जो एक हथियार है महाभारत का, किस किस के पास में था महाभारत में? कुछ चुनिंदा लोगों के पास में था, है ना। एक तो अर्जुन के पास था, कर्ण के पास था, पितामह जी के पास में थे, और अश्वत्थामा उसके पास भी था। यानी कि इतनी बड़ी जो है मतलब फौज थी महाभारत की, उसमें सिर्फ 3 से 4 लोगों के पास में था कि नहीं था? यस। और यू आर वेरी लकी कि हॉल में जितने बंदे बैठे हैं ना, आप सभी के पास ब्रह्मास्त्र है। क्या है? शर्त ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चलाया कैसे जाएगा। कभी हाल उसकी जगह से तो नहीं है अफसोस सामान जैसे और सर चले गए, आपको कैसे वापस लो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे चलाया जाना है, कैसे इसको वापस लिया जाएगा। आपको वो सारी चीज बता देता हूँ। जब हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे थे एक समय पे, तो लोग हमसे कहते थे कि सर क्या आपकी, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैंने किसी को प्लान दिया, बंदे को जरूरत है काम करने की कि सर मेरे को पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अब मगर 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये जमा करने के लिए मेरे पास एक साथ में नहीं है। क्या आपके पास में कोई ऐसी फैसिलिटी है कि जिसका मैं EMI बना के जमा कर लूं, जिसका डाउन पेमेंट कर लूं, या मैं उसका कुछ आपको पार्ट पेमेंट दे दूं, कुछ दिनों के बाद कुछ पेमेंट दे दूं? तो पहले हमारे पास में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, पर आज आपकी कंपनी ने ब्रह्मास्त्र आपको देकर के एक ऐसी सुविधा भी आपको दे दी है कि जैसे आप किसी बंदे के पास गए, आपने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, बंदा ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार है, वो ये कह रहा है कि सर मेरे पास में, मुझे आपने जो चीज़ें बताई बहुत अच्छी लगी है, मैं करना चाह रहा हूँ, पर मेरे पास में इस समय पैसे की शॉर्टेज है, मैं आपको मात्र भी 1,000 रुपये दे सकता हूँ, 1,500 रुपये दे सकता हूँ, उसके बाद में बाकी पैसा मैं 4 दिन के बाद दे दूंगा और बचा हुआ पैसा मैं फिर 4 दिन के बाद दूंगा। तो यू आर वेरी लकी, आप उसको कहिए, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्म साइन अप करते हैं उसका कोई चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसा हमारा फ्री है, तो आपने उसका फ्री में फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद में आपने उससे 15 कुछ चीज़ें तो हमेशा रह जाती है ना, पर जितना भी लगभग कोर्स की मैंने आपको समराइज करने की सारी बात है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई समझ आ गई? यस। यस और नो? यस। यस और नो? ऐसी कोई भी बात जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है लीडरों से ले सकते हैं। कभी भी किसी को कोई बात करना है तो पहले तो आपको मेरे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ के जितने भी लीडरों की जो लॉबी है ऊपर वाली बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजबूत लीडरशिप है यहाँ पे। तो आप लोगों को दिल लगा के काम करने की जरूरत है। कंपनी ने जो प्रॉमिस आपसे कर दिया उस पर कंपनी 101% क्या उतर रही है, खरा उतर रही है। वो शर्त है कि आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? यस। यस और नो? यस। तो दोस्तों आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना, आज आपको कुछ बातें समझ आई कि नहीं आई? यस। कुछ सीखने का मौका लगा? यस। आज लोगों ने लोगों का डांस देखा, लोगों की रिकॉग्निशन देखी, बहुत आज जो अमूल समय आज हमें महागुरु जी ने दिया, और जो शिक्षा जो उपदेश महागुरु जी ने दिया, आपको नहीं लगता कि इसके लिए कुछ महागुरु जी को देना चाहिए? यस या नो? कुछ लेके आए हो? नहीं लेके आए। और अगर प्यार से दी जाए और दिल से दी जाए तो तालियों से बड़ा कुछ नहीं होता। एक बार जोरदार ताली महागुरु जी के लिए। बिल्कुल